Hello students, today we discuss exercise 1.4 of the class 10. Question number 1. Without actually performing the long division, states whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or non-terminating decimal expansion. स्टूडेंट्स क्या करना है, हमें डिवाइड्स नहीं करना, बगैर डिवाइड्स किए हमें बताना है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगी। तो हम कैसे बता सकते हैं स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर है हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के फैक्टर देखेंगे। अगर डिनोमिनेटर में या 2 आ जाए या 5 आ जाए या दोनों आ जाए, अगर 2 आ जाता है 5 आ जाता है या दोनों आ जाते हैं, सपोज एक में हमारे पास 2 ही आ रहा है तो ये भी टर्मिनेटिंग कहलाएगा, एक में हमारे पास 5 आ रहा है वो भी टर्मिनेटिंग, दोनों आ जाए। इनके अलावा अगर कोई भी आ जाएगा तो वो टर्मिनेटिंग नहीं कहलाएगा। तो हमें क्या करके देखना पड़ेगा, डिनोमिनेटर के फैक्टर करके देखने पड़ेंगे। जैसे फर्स्ट का फर्स्ट है 13 अपॉन 3125, तब हम क्या करेंगे 3125 के फैक्टर बना के देखेंगे स्टूडेंट्स। 5 से करो, 5 6 जा 30, 1 5 2 जा 10, 5 5 जा, फिर 5 से करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा, 5 से करो 25, 5 से करो। तो क्या है हमारे पास, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर के देखने हैं। तो 13 अपॉन 5 5 5 या स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट तो ये बनेगा, यानी हमें डिनोमिनेटर्स के फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने के बाद या तो उसमें 2 आ जाए या 5 आ जाए या दोनों आ जाए, तो वो कहलाता है टर्मिनेटिंग। तो स्टूडेंट सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बन जाएगा, सेकंड्स भी मैं साथ साथ करवा रहा हूं। सेकंड्स में क्या करना है, जिनका आंसर टर्मिनेटिंग आएगा उसके हमें डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है, डेसिमल में उसको लिखना है। जैसे ये है, इसका टर्मिनेटिंग आ रहा है तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे 13 अपॉन 3125, 13 अपॉन 5 5 5 5। तो स्टूडेंट्स अब हमें देखो क्या चाहिए, अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं 10 आ जाता है, तो जीरो बनाने के लिए डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें 2 को 5 टाइम्स लिख देंगे, ये डिवीजन में भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों किया हमने, क्योंकि एक 5 को 2 से करोगे 10 बन जाएगा, जैसे इस 5 से 10 बन जाएगा, इस 5 को 2 करोगे 10, ये 5 को 2 10, ये 5 को 2 10, ये 5 को 2 करोगे तो 10 बन जाएगा। ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा 30, इनको मल्टीप्लाई करो 4 8 16 32 आ गया हमारे पास। नीचे क्या बन जाएगा 10 10 10 10, 5 टाइम्स 10 तो ये बन जाएगा। अब इसको स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर दो, 13 2 26, 39 और 2 41, 416, 1 के बाद याद है। अब क्या कर दो स्टूडेंट्स, इसमें 5 के बाद डेसिमल लगा दो, तो 0.00416। तो ऐसे सेकंड का फर्स्ट पार्ट आ जाएगा, यानी दोनों क्वेश्चन साथ साथ में करना, फर्स्ट भी और सेकंड, जिसका आंसर टर्मिनेटिंग आएगा उसको हमने डेसिमल में एक्सप्रेशन भी करना है, तो ऐसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखो हमारे पास आज और फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है, इस पे आप 17 अपॉन 8 से 8 के फैक्टर बनाओ, 2 into 2 into 2, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब स्टूडेंट्स सेकंड्स का सेकंड पार्ट कर रहा हूं, टर्मिनेटिंग आएगा तो हमें डेसिमल में रिप्रेजेंट भी करना है। तो हमारे पास क्या करें, इसमें 3 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 से 8 को भी ऐसे लिख दो, 2 into 2 into 2, 3 5 से डिवाइड, कैंसिल करोगे तो वापस वही, क्योंकि आपने 10 बनाने के लिए। तो क्या आ गया स्टूडेंट 17 into 125 अपॉन क्या आ जाएगा 10 10 into 10।
अब देखो स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 125 को 17 से करो, 17 5 जा, उसके बाद 85 5 आ जाएगा, 17 2 जा 32, सॉरी 17 2 जा 34 आ जाएगा, 34 और 8 करोगे तो 42, कितना आ जाएगा 2 1, तो 2 1 2 5 आ जाएगा। अपॉन क्या आएगा 1000, 3 के साथ मल्टीप्लाई करो 2.125 आ जाएगा। तो ये डेसिमल रिप्रेजेंट सेकंड का सेकंड पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में आओ, थर्ड से 64 अपॉन 4 4 4 5 5 है 64, इसके फैक्टर बढ़ाओ, 3 से तो नहीं होगा, 5 से होगा, 5 9 जा 5 1 जा, अब 7 से 30, तो 5 7 into 30, तो ये क्या आएगा नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये आएगा नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंस। इसको सेकंड में सॉल्व नहीं करना, क्वेश्चन नंबर सेकंड को नहीं को सॉल्व करना है जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, तो इसको हमें सॉल्व उसमें नहीं करना। अब नेक्स्ट है तो हमारे पास यही 15 अपॉन क्या 1600, तो स्टूडेंट सेम वही करेंगे जैसे हमारे पास क्या फोर्थ है 15 अपॉन क्या है 600। अब देखो हमारे पास स्टूडेंट्स इसमें क्या है 15 अपॉन 600, इसमें देखो तो स्टूडेंट्स अगर कोई हमारे पास कैंसिल होता है तो पहले हम उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, जैसे 3 5 जा 3 से 3 2 जा 200 आ जाएगा, तो 5 अपॉन क्या आ गया 200 आ गया। अब देखो 5 से कैंसिल कर दो इसको, 5 1 जा 5 4 जा 20 5 0 0, तो 1 बाई क्या आ जाएगा 40, तो 1 बाई 40 आया। तो 40 के स्टूडेंट्स हम क्या बना सकते हैं, इसके फैक्टर बनाओ 40 के, 2 से 20 2 से 10 2 से 5, तो 1 बाई 40 के क्या है 2 into 2 into क्या है 5 है। अब स्टूडेंट्स इसमें हम देखो क्या कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए इसमें 1 बाई 2 into 2 into 2 into 5, तो 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो 2 टाइम्स डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा हमारे पास 25 अपॉन ये टाइम्स और ये टाइम्स, 3 10 बन जाएंगे, तो 10 into 10 into 10, ठीक है, तो क्या आएगा 0.025, यानी हमें क्या चाहिए था 2 into 2 into 2 बने तो 2 5 से मल्टीप्लाई 2 5 से डिवाइड, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.025, इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास, तो ये स्टूडेंट्स क्या बना हमारे पास 2 और 5 बन जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाएगा। नेक्स्ट में देखो इसके फैक्टर बढ़ाओगे तो क्या बनेंगे 7 into 7 into 7, तो ये स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इस पे आओ 2 और 5 आ रहे हैं, नेक्स्ट में 6 में देखो 23 2 की 3 5 की 2, 2 और 5 क्या है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ये क्या कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब स्टूडेंट्स सेकंड्स का 6 पार्ट्स करना है, जिनका टर्मिनेटिंग आएगा उनको सेकंड के 6 में हमें डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है। देखो सेकंड का 6 क्या बन जाएगा 23 2 की 3 5 की 2। अब देखो इसमें क्या है 23 2 की 3 5 की 2, एक 5 की कमी है, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, तो ये तो आ जाएगा 115। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 5 into 5 into 5, तो वही 10 बन जाएगा 115 10 10 10, तो 3 के बाद डेसिमल लगा दो, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, डेसिमल में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट में आ जाओ स्टूडेंट्स, इसमें देखो इसमें हमारे पास क्या आ गया 7 आ गया, तो ये क्या कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। 8 पार्ट देखो उसके बाद
6/15 है, कैंसिल कर दो, 3 2 जा 3 5 जा तो 2 5। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंसेस। अब हमारे पास क्या बनेगा, सेकंड्स का 8 पार्ट्स बनेगा, 2/5 है डेसिमल इरेक्टर, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड तो 4/10, तो 0 पॉइंट्स क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो सेकंड का सेकंड डेसिमल में रिस्पेक्ट करना है। अब नेक्स्ट में आ जाओ। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट दो क्वेश्चंस है, इसमें क्या है 3/50 गिवन है, 9 पार्ट्स है, 3/50 डिवाइड करो क्या आ जाएगा 2 5 इंटू 5 ये आएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट का 9th बनेगा, तो ये तो बन जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा। अब सेकंड्स का जो 9th करना है हमें डेसिमल में इसको रिप्रेजेंट करना है, तो क्या बन जाएगा सेकंड्स का 9th, तो क्या है 3/50 3/2 5। तो किसकी कमी हमारे पास, एक 2 की कमी है इसमें, तो क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 3 2 जा 6, 5 और 2 10, 5 और 2 10, 10 into 10, तो 0.06 आ जाएगा। लास्ट पार्ट है फर्स्ट का, हमारे पास 10 पार्ट्स है, 77/200, 77/200, 7 से 7 1 जा 7 1 जा 7 3 जा, तो 11/30, 30 के फैक्टर बनाओ स्टूडेंट्स 11, 2 से करोगे 15, फिर 3 और 5। अब इसमें क्या आ गया हमारे पास 2 और 5 आना चाहिए, 3 एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया, तो ये क्या क्या कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो इसको हमें सेकंड का इलेक्ट्रॉन का पढ़ा है सेकंड पार्ट में, जिनका टर्मिनेटिंग आंसर आएगा। तो इस टाइप से स्टूडेंट्स हम बता सकते हैं कौन टर्मिनेटिंग होगा, कौन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 से थर्ड का फर्स्ट पार्ट 4 3 1 2 3 4 5 6 8 9। स्टूडेंट्स इसमें हमें बताना है रेशन और इरेशन। देखो रेशन क्या होता है, नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ द p by q, q इज नॉट इक्वल टू 0। किसी भी नंबर को अगर हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, या क्या हो जाएगा डिवाइड करें, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो वो तो रेशन कहलाएगा। दूसरा केस क्या होता है, कंप्लीटली डिवाइड्स ना हो लेकिन सेम रिपीट्स हो, तो वो भी क्या कहलाता है रेशन कहलाता है। सेकंड्स लो, थर्ड्स का सेकंड्स है 0.10 ये स्टूडेंट चलता जा रहा है। अब देखो सेम रिपीट्स भी नहीं हो रहा और कंप्लीटली डिवाइड्स भी नहीं हो रहा, तो ये क्या कहलाएगा इररेशनल कहलाएगा। नेक्स्ट में आ जाओ, थर्ड्स का थर्ड पार्ट क्या है 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, 9 के बाद ये फिर रिपीट करेंगे सेम, कंप्लीटली डिवाइड्स नहीं होगा लेकिन सेम रिपीट्स करेगा। अगर पूरा डिवाइड्स ना हो सेम रिपीट्स करे तो वो भी क्या कहलाता है रेशनल कहलाता है। तो ये भी क्या कहलाएगा रेशनल कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 1.4